अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की खिलजी वंश का दूसरा शासक था, जिसका वास्तविक नाम अलीगर्श था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। मेवाड़ चित्तौड़ का युद्धक अभियान इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा माना जाता है कि वो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। उसके समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण भी हुए। उसने उसका भी डटकर सामना किया। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर तुजुक का पद मिला। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मनिकपुर यानी कि इलाहाबाद की सूबेदारी सौंप दी। भिलसा, चंदेरी एवं देवागिरी की सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति और मजबूत कर दी। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते हुए समय अपने दो सैनिक मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हूद द्वारा करवा दी। इस प्रकार उसने अपने सगे चाचा, जो उसे अपने औलाद की भांति प्रेम करता था, उनके साथ विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को संपन्न करवाया। निर्माण कार्य। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसने सीरी के किला, हजार खंबा महल का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेता था। शासन व्यवस्था। राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि ग्रहण की। इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। उसने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म को स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। यद्यपि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मोमिनी की उपाधि ग्रहण की, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलेमा वर्ग को भी उसने अपने शासन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य हित को सर्वोपरि माना। हिंदुओं के साथ व्यवहार। अलाउद्दीन हिंदुओं के प्रति बहुत ही निर्दयी था। वह प्रत्येक संभव प्रकार से उन्हें पीड़ित करने के कठोर नीतियों का प्रयोग करता था। विद्रोह का दमन। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कुछ विद्रोह हुए, जिनमें 1299 ईस्वी में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह का दमन नुसरत खां ने किया। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अकत खां द्वारा किया गया। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन पर प्राणघातक हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर एवं मंगू खां ने किया, पर इन दोनों को हराकर उनकी हत्या कर दी गई। इसी के बाद चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिसका दमन सरकार हमीदीन ने किया। इस प्रकार इन सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। इनमें से प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त कर उस पर अधिकार कर लगा दिया।
जिससे उनके पास धन का अभाव हो गया। द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद यानी कि गुप्तचर अधिकारी और मुनहीन यानी कि गुप्तचर की नियुक्ति की। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथा अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अमीरों के आपस में मेल जोल, सार्वजनिक समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान द्वारा लाए गए ये चारों अध्यादेश पूर्णतः सफल रहे।